पापा तुम कितने महान हो। क्या धूप क्या छाँव क्या बारिश, क्या धूप क्या छाँव क्या बारिश, सब देखा तुम्हारी आंखों में। मेरे एक जिद पर, मेरी एक खिलौने की जिद पर, खाली जेब में हाथ डालकर कहते थे बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। पापा तुम कितने धनवान हो, पापा तुम कितने महान हो। अब मैं जितने भी टोपी गिरा देगा। टोपी एक पहचान है। वैसे मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन मंच पर बोलना और न्यायालय में बोलना, और मेरी कंपटीशन कोचिंग चलती है। नहीं, गंजा देख के हंसिए मत, ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी, पुरानी ही छतों पर अक्सर घास उगाया करती है। इधर आते हैं, पढ़िए। पापा तुम कितने महान हो। अब मेरी लाइनों को जो यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर दिल को छू जाए तो अपने पापा के लिए ताली जरूर बजाइएगा। मेरी लाइनों के लिए नहीं, पापा के लिए जरूर बजाइएगा, और इतनी तेज बजाइएगा कि पापा का आशीर्वाद मिले, अपने पापा का आपको आशीर्वाद मिले। जितने लोग हैं वो भी अपने पापा के लिए ताली बजाएंगे, और एक पूजा एक आराधना में लाइनों में नजर आएगी। कितनी ऊंचाइयों को छू चुका हूँ, कितनी ऊंचाइयों को छू चुका हूँ, पापा बहुत कुछ नाप चुका हूँ। कितनी ऊंचाइयों को छू चुका हूँ, पापा बहुत कुछ नाप चुका हूँ, पर उन ऊंचाइयों को नहीं छू सका, पर उन ऊंचाइयों को नहीं छू सका पापा जो आपके कंधों पर कभी बैठ कर छुआ था। पापा उन ऊंचाइयों को नहीं छू सका जो कभी आपके कंधों पर बैठ कर छुआ था। पापा आप कितने महान हो, पापा आप कितने महान हो। पापा तुम माँ का श्रृंगार हो, पापा तुम माँ का श्रृंगार हो, मेरा स्वाभिमान हो। पापा क्या क्या कहकर पुकारूं तुम्हें, पापा क्या क्या कहकर पुकारूं तुम्हें, तुम मेरा संसार हो, तुम मेरा संसार हो। पापा तुम मेरी पूजा इबादत हो, पापा तुम मेरी पूजा इबादत हो, आराधना हो। पापा तुम मेरी पूजा हो, इबादत हो, आराधना हो। झुर्रियों वाली छाया में, आप लोग सभी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, या मध्यम वर्ग से हैं, अपने पापा के हाथों की झुर्रियों को देखना, फिर मेरी लाइनों को याद करना। पापा तुम मेरी पूजा हो, इबादत हो, आराधना हो। झुर्रियों वाली छाया में, गुखरुओं वाले पैर में जब बैठता हूँ, झुर्रियों वाली छाया में, गुखरुओं वाले पैरों में जब बैठता हूँ, मिसाल क्या दूं जन्नत की, मिसाल क्या दूं जन्नत की। तुम चारों धाम की चौखट स्वर्ग का धाम हो, तुम चारों धाम की चौखट स्वर्ग का धाम हो। पापा तुम कितने महान हो, पापा तुम कितने महान हो। माँ पर लिखने वालों, अब देखिए माँ पर कविताएं बहुत सारी लिखी हैं, पापा पर बहुत कम लोग सुनाते हैं। मैं पवन की तरफ से बोलना चाहूँगा अपने पापा के लिए। पापा पर लिखने वालों, पापा की कुर्बानियों को क्यों भूल गए। पापा पर लिखने वालों, पापा की कुर्बानियों को भी क्यों भूल गए। क्या तुम्हें एहसास नहीं, पापा माफ करना लगता है तुम पर लिखने के लिए, ऊपर वाले के पास आज भी कलम नहीं। पापा तुम माफ करना लगता है ऊपर वाले के पास, तुम्हें लिखने के लिए आज भी कलम नहीं। पापा कहते थे बड़े बहादुर बनना, जब मैं छोटा था तो पापा कहते थे तुम बड़े बहादुर बनना, पर तुम्हारे बगैर जीऊंगा कैसे, पर तुम्हारे बगैर जीऊंगा कैसे। इतना बहादुर नहीं बन पाया, इतना बहादुर नहीं बन पाया। तुम मेरा स्वाभिमान हो, मेरी जरूरत हो। पापा तुम कितने महान हो, पापा तुम कितने महान हो। पापा मेरे सुपर हीरो हैं या बाहुबली हैं। पापा मेरे सुपर हीरो हैं, या हम बाहुबली बोल सकते हैं। पहाड़ों को तो उठा नहीं सकते, पहाड़ों को तो उठा नहीं सकते, पर मेरी जरूरतों को खूब उठा लेते हैं। जब आराम करना होता है तब धूप में तपते हैं, जब आराम करना होता है
तब धूप में तपते हैं, जब सोना होता है तब जरूरतों के पीछे भागते हैं, जब सोना होता है तब जरूरतों के पीछे भागते हैं। वो जादूगर तो नहीं, वो जादूगर तो नहीं, पर मेरी मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा देते हैं, पर मेरी मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा देते हैं। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं। पापा मुझे तुमसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं। पापा अब मुझे तुमसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं। पापा मुझे राजकुमार बनाने के लिए, पापा मुझे राजकुमार बनाने के लिए पुराने कपड़े पहनकर, अब मैं उम्मीद और करूंगा कि जितने लोग मेरी लाइनों को सुन रहे हैं वो अपने पापा के लिए इतनी तेज ताली बजाएंगे कि पापा का उन तक आशीर्वाद पहुंचे। और अगर ये लाइनें झूठी साबित हो जाए तो शांत हो जाना, मत तालियां बजाना। पापा मुझे राजकुमार बनाने के लिए पुराने कपड़े पहनकर फटे जूतों से पैरों का अंगूठा दिखाते थे। पापा मुझे राजकुमार बनाने के लिए पुराने कपड़े पहनकर फटे जूतों से पैरों का अंगूठा दिखाते थे। मैं चलूं एक दिन गाड़ी से, मैं चलूं एक दिन गाड़ी से, या सोचकर पूरी जिंदगी पुरानी साइकिल से चलते थे। वो खुद तो अनपढ़ हैं, वो खुद तो अनपढ़ हैं पर मुझे स्कूल भेजा। वो खुद तो अनपढ़ हैं पर मुझे स्कूल भेजा। मैं किताबों के सिवा कुछ और न पढ़ सका, मैं किताबों के सिवा कुछ और न पढ़ सका। वो पूरी जिंदगी जीने का पाठ पढ़ाते रहे। पापा मेरे गुरु हैं, मुझे आज तक सिखाते रहे। पापा तुम कितने ज्ञानी हो, पापा तुम कितने महान हो। वैसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम का मैं इसलिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। फिर मौका मिलेगा फिर है। देखिए इतने बड़े विषय को केवल 3 पन्नों में समेट दिया, ये इनकी विशेषता है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। ये कविता की शक्ति होती है, कभी आपको गुदगुदा देती है तो कभी आपको भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। हम साहित्यकारों का यही काम है कि भावों के चित्र मन पे बनाने को चल दिए, लोगों ने कहा गीत सुनाने को चल दिए, और शोहरत के लिए लोग भी निकले हैं घरों से, नफरत को दिल से हम भी मिटाने को चल दिए। अपना जमीर गैर को सौंपा नहीं कभी, अपना जमीर गैर को सौंपा नहीं कभी, नफरत का बीज दिल में भी रोपा नहीं कभी, और तोड़ा जो दिल किसी ने तो चुपचाप कह गए, खंजर किसी की पीठ पे घोंपा नहीं कभी। ये हम साहित्यकारों की विशेषता होती है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ इस क्रम को और आगे बढ़ाया जाए। हमारे बीच में अमित तिवारी जी हैं, मैं चाहता हूँ वो भी अपना संक्षिप्त काव्य पाठ करें। भाई अमित तिवारी जी। बहुत अच्छा रामजीवन जी पढ़ रहे थे। पिता की उपमा तो कोई नहीं दे सकता। कहते हैं कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चाचा कौशल किशोर जी, मंच पर उपस्थित मातृशक्तियाँ,